दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान अथ पौर्वाणिक साधाय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रीति तत्कानि चैव पञ्चाशदस्तु सहस्र संख्यामेते श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्तं गणर्देवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान्वहोऽयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुध भक्ति काउसको कौतोसाले चुम अंगो वंग पैनै पाउडै परियम सुत पढ़मनु ओव वग्या चुलिया चेव सुत थई थुई धम कहाय निष्काल मच्चेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुख कौ कर्म कौ बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारे गेभ्य स्वपदमत भावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्री से शीशानुभव कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम जमन मरणम न पावेन्ति जय नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा वीरता स्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधव गुरु पांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्र न गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बनते आर्य भक्ति काउसगो को तो सालु समनान समदंसन समचारी जुक्तानम पंच बिहाचारणम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेशयानम वज्जायानम तिर्यन गुण पालनरियानम सव साहनम निचकालम अच्चेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशम इदं शास्त्रं श्री गोमठ सार कर्म कांड ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचो सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पूज्य गणनी आर्यका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, पूज्य बाबूजी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है। उसका हिंदी रूपांतर और टीका आरिका गन्नी आदिमती माता जी के द्वारा किया गया है। कर्म कांड जी में 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व ओघर आदेश से। शुरू से हमने जाना प्रकृतियां कितनी होती है, उसका किस किस गुण स्थान में कितने का बंध होता है, कितने का बंध होता है, कितने की विच्छुत्ति होती है। फिर मार्गना में हमने जाना कितनी प्रकृति का बंध होता है और कैसे कैसे उनकी बंध विच्छुत्ति होती है। जघन्य बंध जाना, उत्कृष्ट बंध जाना, स्थिति बंध, जघन्य बाधा जानी, उत्कृष्ट बाधा जानी, प्रकृतियों का आसादी अनादि ध्रुव ध्रुव बंध जाना, स्थितियों का उत्कृष्ट आदि असादी अनादि आदि बंध भी हमने समझा। अबाधा के भेद से स्थिति के भेद ज्यादा हैं, यह भी जानना है। स्थितियों के भेद बहुत होते हैं, एक एक जीव की स्थिति के भेद असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं। अबाधा के भेद उतने नहीं होते, अतः एक अबाधा में असंख्यात स्थिति का उदय पड़ जाता है, ऐसा हमने जाना। फिर हमने जाना 120 कर्म प्रकृति में, 148 कर्म प्रकृति में केवल 3 प्रकृति 3 आयु का बंध विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट होता है, संकलेश परिणामों से जघन्य स्थिति बंद होता है। वहीं पर संकलेश परिणामों से 145 प्रकृति का स्थिति बंध ज्यादा होता है, विशुद्ध परिणामों से 145 प्रकृति का स्थिति बंध कम होता है। हमने जघन्य अबाधा भी पढ़ी कल कि कैसे कैसे अबाधा पड़ती है। हमने ये भी जाना मूल प्रकृतियों का सादी जघन्य बंध चारों प्रकार का श्रेणी में चढ़ने छपक श्रेणी वाले के घटता है। उत्तर प्रकृति का अजघन्य बंध भी 2 ही प्रकार का होता है, उत्कृष्ट जघन्य अजघन्य अनुत्कृष्ट। चारों ही बंध उत्तर प्रकृति में 2 ही प्रकार का होता है। मूल प्रकृति में अजघन्य बंध 4 प्रकार का होता है, बाकी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य 2 प्रकार का होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। गाथा 157 हो चुकी थी, फिर भी एक बार फिर से पुनः 157 नंबर गाथा ले रहे हैं। प्रणम्य शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुत्थितनं गोच्छम् नम्युन नेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्यजूतम ओघादेशे थवं गोच्छम् अंतो कोडा कोडी ठिदिद संत मुहता माबाहा संखेज गुण विहीनम सब जहन ठिदि सहवे। यहाँ क्या बताया गया कि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के लिए जो कर्म बनता है उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त है। कौन सा ऐसा कर्म जो अंतः कोड़ा कोड़ी ही बंधता है, उससे ज्यादा नहीं बंधता? आरक दिख और तीर्थंकर। सम्यक्त्व प्रकृति, तीर्थंकर और आहारक द्वीप। सम्यक प्रकृति का बंध होता है क्या जयश्री जी? नहीं 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 नहीं, तीर्थंकर और आहारक द्वीप। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये 3 प्रकृति ऐसी है जिनका इससे ज्यादा बंध ही नहीं होता। कम भी अंतः कोड़ा कोड़ी और
उत्कृष्ट भी, अंतः कोड़ा कोड़ी, इसके बीच में अनंतो भेद आ जाएंगे, असंख्यात भेद आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस गाथा में क्या समझाया आचार्य कि अंतः कोड़ा कोड़ी की जघन्य बाधा, अंत नहीं, उदय बाधा, सॉरी, यहाँ उदय बाधा अंतर्मुहूर्त है, यानी अंतः कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बधा तो अंतर्मुहूर्त के बाद में उदय में आने लगेगा। चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है, हम लोगों ने पढ़ा बंध में। अब उदय इसका कब आता है तीर्थंकर प्रकृति का? 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में। तो यहाँ तो उदय बाधा अंतर्भूत बता रहे हैं, कहाँ चौथा गुण स्थान, मुनि व्रत का भी ठिकाना नहीं, और कहाँ 13वां गुण स्थान। वो ना बीच बीच में परुदय से आती है। हाँ, अंतः कोड़ा कोड़ी तो बहुत सारे साल हैं तब आती है, और जब मान लो 8वें गुण स्थान तक जब रुकने का समय होता है उसका, तो वो पर उदय से भी उसमें आती है। जैसे नरक में गया तो भी पर उदय से आ जाएगी, और जब वो स्वर्ग से गए तो पर उदय से आ जाती है, और इसलिए अंतः कोड़ा कोड़ी से बताया, और अंतर्मुहूर्त उसका बताया जगन्य से। प्रमुख से किससे उदय आएगी? तीर्थंकर की सारी प्रकृतियों से। हाँ, नाम, बहुत सुंदर उत्तर। नामकरण की किसी भी प्रकृति के साथ, वैसे अगर शुभ प्रकृति, अब नरक में तो शुभ प्रकृति है ही नहीं, लेकिन जहाँ शुभ प्रकृति है वहां शुभ प्रकृति के मुख से आएगी। अब नरक में अंतर्मुहूर्त के बाद उदय हो रही है तीर्थंकर प्रकृति, तो वहां जैसी प्रकृति, सारी अशुभ प्रकृति का बेक्रियक शरीर, बेक्रियक अंगोपांग तो शुभ ही है, लेकिन इसके अलावा जितनी प्रकृति अशुभ है, तो किसी भी मुख से ये उदय में खिलती रहती है, जो उदय में आती रहती है। अब मान लीजिए अभी कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले, और उसके बाद उसको शुभ प्रकृति का उदय नहीं आ रहा, तो वो अशुभ के उदय से आएगी, पर आएगी उदय में, वो आएगी ही आएगी। जो उदय में प्रकृति रहेगी उसी के मुख से खिलती रहेगी, लगातार खिलती रहेगी, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बाद इसका है, तो अंतर्मुहूर्त के बाद लगातार खिलती रहेगी। जो पुरुष वेद का बंध हो रहा है 9वें गुण स्थान में, कितना हो रहा है जघन्य बंध? 10वें गुण स्थान में नहीं, 9वें गुण स्थान में 8 वर्ष का। 8 वर्ष। तो इसकी उदय बाधा कितनी पड़ेगी? क्योंकि अंतः कोड़ा कौड़ी का अंतर्मुहूर्त है, ये तो 8 ही वर्ष है, तो इसकी बाधा कितनी, उदय बाधा कितनी पड़ेगी? अंतर्मुहूर्त ही, छोटा अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त से कम बाधा नहीं है। अंतर्मुहूर्त के असंख्य अनंतो भेद होते हैं, तो उसमें से छोटा 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 छोटा, जैसे अभी हमने देखा था स्थिति बंध में, वो 2 इंद्री का क्या था, पल्ले बटे संख्यात, वहां तो 4 बार संख्यात 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 लगाए थे, तो मतलब बड़ा संख्यात नीचे आ गया। 3 इंद्री का 3 ही बार लगाए तो उससे छोटा संख्यात आया। 4 इंद्री का 2 ही बार संख्यात संख्यात लगाए तो उससे भी छोटा आया। तो संख्यात कितनी प्रकार का हो जाता है? संख्यात प्रकार का। असंख्यात कितनी प्रकार का होता है? असंख्यात प्रकार का। और अनंत कितनी प्रकार का होता है? तो अनंत प्रकार का। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतः कोड़ा कोड़ी की उदय बाधा अंतर्मुहूर्त है, और सर्व जगन स्थिति की भी उदय बाधा अंतर्मुहूर्ति है, पर हीन हीन है, ऐसा गाथा में कहे हैं। अब आयु कर्म की बाधा ले रहे हैं। अब गाथा नंबर 158। उमराव भाभी आप हैं, उच्चारण करेंगे क्या? है कि नहीं, पता ही नहीं है। ललिता भाई संस्कृत नहीं आती है ठीक से। अच्छा ठीक है, तो उमराव भाभी, बिजिया जी हैं क्या? बिजिया जी आप उच्चारण करिएगा गाथा का। जी दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी। ठीक से नहीं आएगा, गलती हो जाएगी। हाँ, गलती हो जाएगी ललिता भाई। पूर्वानम कोडिति भागा भागा कोई बात नहीं, कोई हाँ? बात नहीं, गलती पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत जगह जाता है, इसलिए बीना जी से भी हम नहीं कराते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ठीक नहीं पढ़ पाती है। ठीक नहीं पढ़ते हैं, वो अपने मन से ही नहीं पढ़े। उवानम कोडिति भागा दासंख्येय अद्धवोत्तम
अधवोती हवे आउसय अबाहा नाठिडी पड़ी भाग समाउस पुवानम कोड़ती भागा दासंख्ये अधवोती हवे आउसय अबाहा नाठिडी पड़ी भाग माउस। दीदी गाथा का नंबर 158। जी वही देख ही रही थी मैं। जी जी। वाणम कोडिति भा गादा संखेप अद्धोति हवे आउसय आबाहा नटकी पड़ी भाग माउस। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। भाभी मेरे नंबर नहीं आए बिल्कुल भी। अब पता नहीं ये चीज तो आपको ना वो परीक्षा ग्रुप में आप डालिए कि मेरा नहीं आया, क्योंकि इसका तो उत्तर है ना सुनील जी ही देंगे, मैं नहीं दे पाऊंगी। मैंने आपका वीडियो ऑडियो सुना सवेरे, मैं भी सुनील जी को समय नहीं मिला, मैं उन्हीं को लिखती। आपका या तो आप ये करके परीक्षा देने के बाद आपने ग्रुप में भेजा नहीं होगा कि मैंने सबमिट कर दिया है। हाँ ये नहीं मैंने भेजा, सबमिट कर दिया तो मैंने। नहीं भेजा तो वो भी अब इसके जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि जो भेज देते हैं उनका वो देखते जाते हैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर आप भेजते तो फिर वो आपको लिखते कि आपका नहीं पहुंचा है, आपने नहीं भेजा। सबको स्ट्रिक्टली कहा हुआ था कि भेज करके सबको मैसेज डाले, इसी चलते वो लिखे 2 बार 3 बार कल मैसेज भेजे हैं वो परीक्षा ग्रुप में कि बाद में कोई कहेगा मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, तो मेरे पास इसका कोई जवाब, चूंकि आप दबाने में करने में भेजने में कुछ गलती हुई होगी तो उनके पास नहीं पहुंचा होगा, पहुंचने तो पर भाभी तो मेरे को नहीं आता है। पता था मैसेज डालना है। हाँ नहीं मुझे ठीक नहीं बात पता है। था मैसेज डालना है, नहीं तो मैं मैसेज डाल देती। नहीं परीक्षा ग्रुप में तो सब चीज आप लोग मैसेज डालना है। अब इसका तो वही मेरे पास कोई उपाय नहीं है। परीक्षा जो भी परीक्षा ग्रुप में मैसेज जाते हैं, कर्म कांड जी में मैसेज जाते हैं, आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। कर्म कांड का एक मैसेज लोग नहीं देखते हैं, जबकि जरूरी मैसेज रहता है उसमें, तो ऐसा कोई और कोई डाल ही नहीं पाता, मैं ही डालती हूँ। वो भी कब डालती हूँ जब आप लोग को कर्म कांड में हमको विशेष पढ़ाना रहता है तब, लेकिन वो भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग नहीं देखते हैं, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, वो तो देखते रहना पड़ेगा। अगर अपने को फायदा पहुंचना है कि फायदा हमको हो तो उसके लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए फिर भी एक बार परीक्षा इन ग्रुप दिनों पे मुझे आप डाल बिल्कुल कर। फुर्सत नहीं मिली, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं तो जरूर डालती, मुझे तो बहुत दुख। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आगे से डालिएगा। कुब्बानम कोड़िति भागात, कुब्बानम पूर्व, कोड़ी पूर्व, कोटि पूर्व का तीसरा भाग, असंख्येय अध, असंख्यात अध माने काल, भागात असंख्य अध वोति हवे तीसरे भाग असंक्षेपधा काल वो ती माने पर्यंत होता है, जहां भी ती आता है। अध माने असंक्षेपदा काल तक, असंक्षेपदा काल तक हो पर्यंत है। किसका कह रहे हैं? आयुष अबाह, आयुष य अबाहा, आयु की अबाधा पूर्व कोटि की तीसरे भाग से लेकर के असंक्षेपदा काल तक है। ठिदी प्रतिभा न ठिदी पटी पटी भागस भागम आयुष, बोला प्रतिभाग करके आयु की स्थिति का प्रतिभाग करके बाधा नहीं आता है। जैसे प्रतिभाग का मतलब हम लोगों ने देखा था कि भाई 70 कोड़ा कोड़ी जो कर्म बनता उसकी बाधा 7,000 वर्ष, तो 20 कोड़ा कोड़ी का कितना, तो ये ऐसे नहीं प्रतिभाग पड़ेगा। ऐसा कह रहे हैं आचार्य कि आयु का प्रतिभाग ऐसे नहीं पड़ेगा। आयु का प्रतिभाग क्या होता है? जिस समय आयु बंधी उस समय शेष आयु जो रहती है वही उसकी अबाधा रहती है। फिर से जैसे कोई 81 वर्ष की आयु लेकर के आया, त्रिभागी में बनती आयु लिखा ही हुआ पूर्वानम कोटि भागा, पूर्व कोटि के तीसरे भाग से, तो 81 वर्ष की आयु में 54 वर्ष तक तीन हिस्सा करते हैं, 27 27 27 हुआ। 54 वर्ष तक तो उसको कोई भी अपकर्ष काल में आयु बनती है, और वो अपकर्ष काल प्रत्येक जीव के जीवन में 8 बार आता है। सबसे छोटा अपकर्ष काल किसका पड़ता है?
बताया गया है आप लोगों को। कौन से जीव का सबसे छोटा छोटा अपकर्ष काल पड़ता है? लब्धि पर्याप्तक जीव का, लब्धि लब्ध पर्याप्तक जीव। लब्ध पर्याप्तक जीव का, है ना। क्षुद्र आयु, उसमें भी पहले क्या नाम, उपाधि योग निकला, फिर एकांतानुवृद्धि निकला, फिर परिणाम योग निकला। और परिणाम योग कितना सा निकला, उसमें भी उसके 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। यानी जितने अनंतानंत जीव हैं, संसारी जीव, सभी के 8 अपकर्ष पड़ते हैं, और सभी के ही 2/3 बीतने पर ही पड़ते हैं। उस निगोदिया जीव को अथवा जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव है, छोटी सी आयु है, उसके भी 8 अपकर्ष काल पड़ेंगे, और वह अपकर्ष काल एक दूसरे से तिहाई तिहाई पर ही पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों ने समझा 81 वर्ष की आयु है, तो उस जीव के सबसे पहले 54 वर्ष बीत जाएगा, तो एक अंतर मुहूर्त के काल समय ऐसा आएगा जिसमें वो आयु का बंध कर सकता है। आयु का बंध कर ही लेगा, क्या 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 शर्त होने पे कर लेगा, अथवा नहीं करेगा, या नहीं ही करेगा, या कर ही लेगा? आयु का बंध मतलब कब करेगा? क्या के परिणामों में करेगा? एक आयु का बंध कर ही लेगा। नहीं बोलने से गलत हो जाता है। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। आयु का बंध कर ही लेगा, आखिरी तक नहीं हुआ तो अंतिम समय में मरण से पूर्व उसका आयु का बंध होना ही जरूरी है। आप लोग ना उत्तर दूसरा मत दिया कीजिए। जितना पूछते ना उतना उत्तर देंगे तो सबका ज्ञान बढ़ेगा और कोई कंफ्यूज नहीं होगा। मेरा सीधा सा सवाल था कि 54 वर्ष के पहल पर एक अंतर्मुक्त आयु बंध का समय आया। 2 प्रश्न, कर ही लेगा क्या या नहीं ही करेगा? दोनों कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कर सकता है। क्योंकि करने के लिए लेशिया के जो मध्यम स्थान अपने लोग बीच पढ़े थे आयु बंध के, वैसा लेशिया का स्थान पढ़ना चाहिए। म्यूट करें, किसी के यहाँ से चोंचो आ रहा है। जय श्री सराफ आपका खुला है। तो बहुत सारी स्थितियां पढ़ने पर आयु का बंध होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर पहले अपकर्ष काल में आयु का बंध हो गया 54 वर्ष में, अब बचा उसके 27 वर्ष, फिर 18 वर्ष बीता तो फिर अंतर्मुक्त काल आएगा आयु बंध का। किसी ने 54 वर्ष में आयु बंध कर लिया, 54 वर्ष के बाद अंतर्मुक्त में, अब वो पुनः 18 वर्ष के बाद आयु बंध कर सकता है क्या कि नहीं कर सकता है? अवश्य नहीं है, कर भी नहीं सकता है, नहीं भी कर सकता है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। दिल्ली मंजू जैन भी बोल रही नहीं कर सकता। अब सब कोई म्यूट रखेंगे। बीना जी का उत्तर भी आ गया। जेठी भाई साहब कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है। जैसे भी श्राफ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बहुत अच्छा। बाबू जी प्रश्न प्रश्न क्या है? मैं सुना नहीं। प्रश्न प्रश्न क्या है? नहीं समझ में आया। किसी ने 54 वर्ष में आयु का बंध कर लिया पहले अपकर्ष काल में। 81 वर्ष की आयु थी, पहला अपकर्ष 54 वर्ष में पड़ा, उसने कर लिया। ठीक, आयु का बंध हो गया, जो भी हुआ जितना भी हुआ। 18 वर्ष के बाद पुनः अपकर्ष काल पड़ा। 27 वर्ष में 18 वर्ष बीतेगा तो फिर अपकर्ष काल पड़ा। तो उस अपकर्ष काल में पुनः आयु का बंध होगा ही कि नहीं होगा, क्या होगा? नहीं, वो दोनों दोनों चीज संभव है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। करेगा तो उसको, हाँ, 8 अपकर्ष काल में भी, 8 अपकर्ष काल में आयु का बंध हो सकता है। तो एक बार देव आयु बांधेगा, एक बार मनुष्य आयु बांधेगा, एक बार त्रियंच आयु बांधेगा। ऐसा है क्या कि परिणाम एक बार खराब रहा तो त्रियंच बांध लिया, फिर आगे बहुत अच्छे परिणाम हुए तो सौधर्म स्वर्ग की बांध लिया? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। एक ही आयु का प्रकार किया जाता है। किसी ने 5 अपकर्ष काल में आयु बांधी, एक अपकर्ष काल में 100 वर्ष, एक अपकर्ष काल में 5 वर्ष, अंतिम अपकर्ष काल में 2 वर्ष, बीच के अपकर्ष काल में 80 वर्ष। उसकी कौन सी आयु मान्य होगी? सब चीज खूब बढ़िया से पढ़ाया जा चुका है। जो अधिक से अधिक है वो मान्य है। एक मिनट, मेरे को प्रश्न 2 बार बोलने दिया कीजिए, है ना, उसके बाद उत्तर। सबको समझ में नहीं आती चीज
किसी ने 4 अपकर्ष काल में आयु बांधी, आयु तो एक ही प्रकार की बांधेगा पर स्थिति अलग अलग बांध सकता है। तो पहली बार में उसने 80 वर्ष की आयु बांध ली, दूसरी बार में उसने 50 वर्ष की बांधी, तीसरी बार में उसने 10 वर्ष की बांधी, लास्ट में उसने 6 महीने की बांधी। तो उसकी कौन सी आयु मान्य होगी? जो ज्यादा से ज्यादा बंधी है वो मान्य। 80 वर्ष वाली। जो ज्यादा से ज्यादा होगी वो मान्य होगी, जेठी भाई साहब का कहना है। हाँ मंजू जी क्या बोल रहे हैं जयपुर? 80 वर्ष वाली। 80 वर्ष वाली। कुसुम जी क्या कहना आपका? जो जो सबसे अधिक होगी, जैसे अभी आपने हाँ। बताया उसमें 80 ज्यादा है तो 80 वाली होगी। सबसे अधिक वाली आयु मान्य होगी, है ना, आयु कम वाली मान्य नहीं होगी किसी अपकर्ष काल में। तो अब आधा यहाँ पर बाकी कर्मों की अब आधा तो क्या है, निषेक रचना कब होती है? 7 कर्मों की कहाँ से देते हैं निषेक? निषेक कहाँ से देते हैं? आबादा के बाद। आबादा के बाद से निषेक देते हैं। जैसे 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा, उसका 2000 वर्ष के बाद निषेक रचना, तो उसी समय के पर निषेक कहाँ से दिए? 2000 बाद के समय में निषेक दिए। आयु का ऐसा नहीं है। आयु जब बंधी 54 वर्ष में बंधी तो उसको निषेक कब? 27 वर्ष के बाद उसको मिल जाएगा। 27 वर्ष उसका बचा है, उसके बाद से उसके निषेक की रचना हो जाएगी। कोई लास्ट में 3 महीने पहले आयु बांधा है तो उसके निषेक 3 महीने बाद। तो लोग नाम नहीं रहता किसी का। नेमी चंद जी भाई साहब और 1+ नाम से कोई वो म्यूट कर लेंगे। 1+ और नेमी चंद जी भाई साहब। अपना लोग पता नहीं क्यों नहीं देते नाम। क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? अंतिम 3 महीने बचे। निषेक रचना बोल रहे थे दीदी, आयु कर्म 3 महीने पहले कोई आयु का वध किया तो उसके आयु का उदय कब आएगा? 3 महीने के बाद ही आ जाएगा। आयु का उत्कर्षण कब होता है? मान लीजिए छोटी आयु बांधा और अब परिणाम विशेष से बड़ी आयु हो रही है, तो आयु का उत्कर्षण कब होता है? अपकर्ष काल में ही होता है। अपकर्ष काल में ही होता है। आयु का अपकर्षण कब होता है? हर समय हो सकता है। हर समय होगा। किसी भी समय, हर समय होगा ना, किसी भी समय हो सकता है परिणाम विशेष से। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की आयु बांधी, अब उसके बाद 8 अपकर्ष काल में कब तक कम करेगा? कहाँ घटा करके 84,000 वर्ष ले आए 33 सागर से। कितनी आयु कम की? क्योंकि प्रति समय परिणाम विशेष से घटती है आयु। आयु का एक चीज और बताया गया था कि जैसे किसी ने 8 अपकर्ष काल में, शुरू के अपकर्ष काल में परिणाम बहुत ऐसे रहे, हिंसात्मक परिणाम था, लेकिन आयु बंध के योग्य उसके दृष्टिया पड़ गई, उसने आयु का बंध कर लिया। कौन सा? लब्ध पर्याप्तक मनुष्य का। उसके बाद पहले अपकर्ष में, उसके बाद बराबर उसका भाव बहुत अच्छे बनते रहे बनते रहे बनते रहे। फिर और अपकर्ष काल पड़े, दूसरा पड़ा, तीसरा पड़ा, चौथा पड़ा, तो वो उसमें अपनी आयु को बढ़ा सकता है कि नहीं। लब्ध पर्याप्तक जीव की आयु का बंध बढ़ सकता है कि नहीं। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य आयु बांधा, उसकी आयु बढ़ सकती है कि नहीं। बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी? अपकर्ष काल में आयु बढ़ सकती है। बढ़ सकती है। हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज कि लब्ध पर्याप्तक जीव 3 पल्ले की आयु कर सकता है, और 3 पल्ले की आयु वाला जीव लब्ध पर्याप्तक की भी कर सकता है परिणाम विशेष से। तो ये इतनी चीजें आयु की है। फिर आचार्य कहते जिसकी आयु का बंध हो जाता है उसका मरण नहीं होता। तो जो अपने को देखने में आता कि किसी की बस के नीचे आके मृत्यु हो गई, तो हम लोग सभी कोई क्या कह देते हैं? अकाल मरण हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है। उसका मरण वैसे ही लिखा था जैसे कि राजा श्रेणी का अकाल मरण नहीं था, क्योंकि उसका पहले से आयु बन चुकी थी 7वें नरक की, घटते घटते कम की हो गई थी। इनका तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन उन्होंने वो सिर जो दीवार से भिड़ाया और मरण हो गया,
उसको लोगों ने क्या कर दिया, अकाल मरण। उनका अकाल मरण नहीं था, उनका तो कैसे घटा, उनका मरण ही इसी प्रकार लिखा हुआ था। राजा महाबल और उनकी पत्नी सोए हुए थे कमरे में, और वो धूप धूप से उनका कमरा भर गया, और वो भोग भूमि की आयु बांध चुके थे, दोनों जन भोग भूमि की आयु बांध लिए थे, लेकिन धुआं के भरने से दोनों का दम घुट के मरण हो गया। ऐसे कई चीजें हम आगम में पाते हैं, पढ़ते हैं। तो किसी का मरण देख के हम नहीं कह सकते कि इसका अकाल मरण हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे मन में ये चिंतन आया कि बीच में के दिनों में एक दो महाराज का हम लोगों ने सुना, तो लगता है कि भाई महाराज होके, और वो भी ज्ञानी महाराज होके, ऐसा कैसे करे, ऐसे मन में हम लोग को आशंका आती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है उनका मरण ही इसी प्रकार लिखा हो। अब उस प्रकार के मरण के लिए कोई निमित्त तो चाहिए। जब जानबूझ के अगर कोई कुछ कर रहा है तो निमित्त तो चाहिए कुछ, तो निमित्त मिल जाता होगा वैसा कुछ, बदनामी उदनामी का जो भी। मेरे कहने का मतलब किसी के मरण को देख के हम अकाल मरण नहीं कह सकते। हो भी सकता अकाल मरण, नहीं भी हो सकता। या तो कोई अवधि ज्ञानी हो अपने पास, तो अपन उससे पूछ सकते हैं, तो वो देख के बता देंगे कि हाँ भाई आयु के निषेक आ गए थे कि नहीं उनके सत्ता में, क्योंकि परमाणु है, पुद्गल परमाणु है। अब अवधि ज्ञानी बता सकते हैं, तब पता चले, अन्यथा पता नहीं चलता है। तो किसी की भी मौत को देख के हम कदली घात मरण हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। निशा दीदी आप म्यूट कर लेंगे, निशा दीदी। अच्छा सॉरी एक प्रश्न पूछना था। हाँ बोलिए। जी, जैसे सराको धारक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का जो मरण हुआ, तो वो समाधि पूर्वक मरण नहीं हो पाया था, उनको जो समाइक में बैठे बैठे ही उनको कुछ हो गया था जैसे, तो हम उस मरण को कैसे समझें? तो वो तो समाइक में बैठे बैठे मरण हुआ, तो समाधि मरण ही हुआ उनका। तो जैसे कोई ऐसे सिम्टम वगैरह ऐसे कुछ नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सुनिए, हम कहते कोई मरण का समय फिक्स है, पर उस समय हम क्या कर रहे होंगे ये फिक्स थोड़ी है ना। ये फिक्स थोड़ी है। कोई लेटा भी रहता है तो भी प्राण निकल जाता है, कोई समाइक में बैठे रहते तो भी प्राण निकल जाता है। प्राण निकलने का तो समय फिक्स है, लेकिन उस समय हम कर क्या रहे होंगे ये फिक्स थोड़ी है। ये तो फिक्स है नहीं, जैसा समय होता वैसा। तो इसलिए ये जो समाइक में बैठे बैठे और किसी महाराज का मरण हो रहा, तो उनका तो सल्लेखना मरण हो ही गया, अपने आप समाइक में बैठे बैठे का हो रहा। अब आपका ये कहना कि वो त्याग में नहीं थे, तो मुनि महाराज तो हार लेकर के पूरा त्याग ही कर देते हैं ना दूसरे दिन के लिए। मुनि महाराज तो त्याग कर ही देते हैं ऑलरेडी। हम लोग नहीं कर, हम लोग भी लेते हैं तो फिर त्याग करते हैं, भाई 2 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, हम लोग उनके सामने नाली के कीड़े के बराबर हैं, पर हम लोग भी क्या करते हैं, त्याग ले लेते हैं एक बार खा के कि भाई हम 4 घंटा कुछ नहीं खाएंगे। तो मुनि महाराज तो एक बार आहार लेके त्याग में रहते हैं ना, इसलिए उन लोग की सल्लेखना ही कहलाएगी उन लोग की। दीदी मैं थोड़ा पूछना चाह रही हूँ, पूछू दीदी? हाँ बोलिए। अलब्ध पर्याप्त जीव 3 पल्ले की आयु कैसे बांध सकता है दीदी मनुष्य? मनुष्य तो अभी तो मनुष्य है ना, अभी तो पूरा मनुष्य है। लब्ध पर्याप्त जीव थोड़ी बांध रहा है। मनुष्य है कोई, वो लब्ध पर्याप्त की बहुत ही हिंसा हुंसा में लगा रहता था। आयु बंध गई, संजोग से आयु का अपकर्ष काल पड़ा, आयु बंध गई उसके लब्ध पर्याप्त की। उसके बाद ऐसा संजोग रहा, ऐसे उसकी होनहार सुधरनी थी, ऐसा संजोग रहा, महाराज माता जी मिले, घर के लोग बहुत ये हो गए, बहुत दान पुण्य करने लगा, बहुत नियम व्रत ले लिया। तो अपकर्ष काल फिर पड़ा तो उसमें बड़ी आयु का बंद हो गया। फिर अपकर्ष काल पड़ा, फिर बड़ी आयु का बंद हो गया। ऐसे करते करते 3 पल्ले क्या एक बार में 3 पल्ले की कर सकता है, उसके लिए 4 अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है। वैसा संजोग बैठा, अपकर्ष काल में उसके परिणाम बहुत अच्छे थे, मध्यम लेस्या चल रही थी, आयु का बंद हो गया, भोग भूमि का हो गया। वो अपने पूर्व भाव में करा, लब्ध पर्याप्त तक जीव नहीं कर रहा समझ है। गई दीदी, पर बहुत अच्छे समझ में आया, प्रणाम करती हूँ दीदी। भाभी एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, भाभी एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना था आपसे। जैसे आपने पूछा, मतलब मैं अब बिल्कुल आपका समझ रही हूँ, लेकिन आपने इसे कहा ना आयु का थोड़ा जोर से बोला करिए त्रिशला जी आप, और थोड़ा धीरे बोला, मतलब स्पीड धीरे बोला करिए। मैंने वो अपने उठा लिया है। हाँ भाभी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने कहा आयु का बंद 54 साल की उम्र में बंद किया, तो उसके बाद आयु का बंधेगा या नहीं बंधेगा?
तो भाभी हम तो आयु में यही समझेंगे ना कि जो गति मतलब जो हमने आयु बांधी है, नरक आयु या मनुष्य आयु या तेंच आयु, कि उसी का बंद रहेगा। मतलब हमारे ऊपर में हाँ, तो तो आगे आगे के अपकर्ष काल में यदि आयु बांधता है तो जो पहले बांध लिया है आयु तो वही बांधेगा। हाँ, बता रही थी। समय छोटा बड़ा बांध सकता, उतना भी बांध सकता है, और छोटा बड़ा, मान लिया 100 बरस की बांधी तो वापस 100 बरस की बांध लिया, हो सकता 80 का बांध ले, हो सकता 110 का बांध ले, पर आयु वही बांधेगा। स्थिति का फर्क हुआ, स्थिति का फर्क हुआ हमारा, मतलब मेरा कहना यही था। हाँ, स्थिति का फर्क पड़ेगा, आयु नहीं बदलती है, आयु कभी नहीं बदलती है। और एक भाभी आप जैसे जैसे आयु बांधी और 3 महीने बाद उदय में आ गई, तो भाभी जैसे आयु तो पूर्व भव में बंधी, अगली बार 3 महीने में तो लब्धि पर्याप्त जीव की अपेक्षा से कहा होगा आपने ये बात। अरे किसी ने, आप 3 महीना क्यों लेती हैं? चलिए इसी को पहले और खुलासा करते हैं। 81 बरस की आयु वाला 54 बरस में बांधा, नहीं बांधा, फिर 27 बरस में 18 बरस बीत गया, फिर बांधा, 2 अपकर्ष काल पड़ा, फिर नहीं बांधा या बांध लिया, जो भी नहीं बांधा, अभी नहीं बांधने की बात चल रही है। फिर 9 बरस में 6 बरस बीत गया तो तीसरा अपकर्ष काल पड़ा 3 बरस में, उसमें भी नहीं बांधा। फिर 1 वर्ष बचा तब अपकर्ष काल पड़ा चौथा, उसमें भी नहीं बांधा। फिर 12 महीने में 8 महीने चले गए, 4 महीने बचे, उसमें भी नहीं बांधा, 5वां अपकर्ष काल भी पड़ गया। फिर 4 महीने में 120 दिन होते हैं, 80 दिन बीत गए, 40 दिन बाकी रहे, तब बांधा, तब भी नहीं बंधी, 6 अपकर्ष काल हो गए। फिर 40 दिन का तिहाई, करीब करीब 26 दिन के बाद फिर उसका पड़ा, फिर नहीं बांधा। फिर 8वां अपकर्ष काल 4 दिन के बचा तब पड़ा, उसमें भी वो नहीं बांधा, 8 अपकर्ष काल बीत गए, नहीं बांधा। फिर वो कब बांधेगा? मरने के पहले आयु जरूर बांधनी पड़ेगी, क्योंकि मौत तो निश्चित है, मौत तो बढ़ेगी नहीं, तो फिर वो मर करके जाएगा कहाँ? उसी की आयु कहाँ, यहाँ पर क्या कहा तीसरे भाग से, असंक्षेपाधा काल पर्यंत है। अब जो उसकी आयु बंधेगी, असंक्षेपाधा काल जब शेष रहेगा तब आयु का बंध होगा, उसके बाद वो अंतर्मुख विश्राम करेगा, फिर वो मरण करेगा, है ना। तो अब जो 54 बरस में आयु बांध लिया था, उसको दूसरी आयु कब उदय में आएगी? तो 27 बरस के बाद उदय में आएगी, क्योंकि 27 बरस नई जो आयु भोग रहा है उसका 27 बरस बचा हुआ है। अब जो और आगे 18 बरस के बाद बांधा तो उसके तो 9 बरस बचे, तो उसकी अगली आयु की बाधा कितनी है? 9 बरस है, क्योंकि 9 बरस इस पर्याय में रहेगा। तो अंतर्मूर्त वाला चीज तो असंक्षेपदा काल में घटेगा और कहीं नहीं घटेगा, बाकी कहीं कहीं भी अंतर्मूर्त नहीं है ना। और अंतर्मूर्त लध पर्याप्त का होता है, ऐसा नहीं है ना। अंतर्मूर्त पंचेंद्री संगी में है, वापस मर के पंचेंद्री संगी बन रहा है, 8 अपकर्ष काल में नहीं बांधा, असंक्षेपदा काल में मरण किया, फिर पंचेंद्री में चला गया, है ना। तो ऐसा कुछ इसका नियम नहीं है। दीदी मुझे एक खुलासा चाहिए कि पहले अपकर्ष काल में आयु बांधा, फिर दूसरे अपकर्ष काल में बांधेगा ही, ऐसा नियम है कि नहीं? आप लोगों ने तो उत्तर दिया कि बांध भी सकता, नहीं भी बांध सकता है। हाँ सही है ना। हाँ हाँ, बांध भी सकता, नहीं भी बांध सकता है। ऐसा नियम नहीं कि नहीं बांधेगा, ऐसा नियम भी नहीं है कि बांधेगा ही। जैसा अपकर्ष काल में जैसे विचार लेश्या वगैरह रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज होने से आयु का बंद होता है, तो वैसा कुछ रहा तो बांध भी सकता है, लेकिन बांधेगा वही आयु जो पहले समय में बांधा है। स्थिति वही रह सकती है, स्थिति कम बेसी भी रह सकती है। नियम है कि मध्यम लेशा परिणाम से ही बंधे। हाँ, वो तो लेशा के मध्यम अंश के 20 लेशा के परिणाम आए थे ना, उसी में बंधेगा जब भी बंधेगी आयु। न उससे जघन्य में शुक्ल लेशा में कोई आयु नहीं बनती है, शुक्ल लेशा परिणाम वाले में कोई आयु नहीं बनती है। पद्म का उत्कृष्ट शुक्ल का जघन्य, वहां भी आयु का बंध नहीं है। आयु का बंध हम लोग जब लेशा प्रकरण कर रहे थे तब आप रहते कि नहीं उस समय राम जाने, तो बीच के अंशों में होता है। दीदी इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अति उत्कृष्ट और अति निकृष्ट परिणामों में आयु का बंध नहीं होगा साधारण से। हाँ, उत्कृष्ट लेशा परिणाम जगह लेशा परिणाम में नहीं होता, मध्यम अंश में ही होता है। वो तो कहा ही जाता कि मध्यम अंश में होता है। प्रणाम दीदी। तो ये तो हुई हवन की ना दूसरी लाइन भी एक बार और ले दीजिए। जैसे कृष्ण लेशा चल रही है, उसके उस टाइम जघन्य परिणाम चल रहे हैं, 7वें नरक में जाना है,
तो तब भी उसकी आयु का बंध नहीं होगा। कृष्ण वो लेशा के मध्यम नहीं, कृष्ण लेस्या में नरक आयु का बंध है, लेकिन वो परिणामों की संख्या है ना। वो सारा चीज लेस्या जब हम लोग पढ़े थे जीव कांड जी में, तो वहां पर बहुत अच्छी तरह से टेबल देके समझा दिया गया था। कृष्ण लेस्या की जघन परिणामों में होगा बंध, क्योंकि नरक जा रहा है एकदम जघन्य, लास्ट के जब बचेंगे उसमें एक आयु का बंध है, नरक आयु का केवल। हाँ, क्या बोल रहे हैं त्रिशला जी? कहती भाभी जो 158 वाली गाथा आपने पढ़ी है ना, प्लीज उसकी दूसरी नीचे वाली लाइन का थोड़ा बता दीजिए। 158 का? हाँ नीचे का दूसरी line का। हाँ, आयु सयवाहा, आयु कर्म की अबाधा। फिर ऊपर की पंक्ति आ जाएगी, आयु कर्म की अबाधा पूर्व कोटि के तीसरे भाग से, यानी तीसरे भाग से असंख्य धवोती असंक्षेपता काल तक होता है। आयु की अबाधा कितनी हो सकती है? तो बोला पूर्व कोटि का तिहाई कर दो, वहां से लेकर के असंक्षेपाधा काल तक हो सकती है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है, पूर्व कोटि ही क्यों लिया? इससे तो बहुत ज्यादा आयु है। कहाँ है इससे ज्यादा आयु? वो सब भूमि में नर्सरी में ही है, लेकिन सबके आयु बंध का सिस्टम अलग अलग है। ये कर्म भूमि मनुष्य की। हाँ, ये कर्म भूमि मनुष्य की है। भोग भूमि में 9 महीना पहले, जब 9 महीना बचता है, जैसे 3 पल्ली की आयु है, 9 महीना बची है, तो पहला अपकर्ष काल पड़ेगा। यानी 9 महीने में 8 अपकर्ष काल पड़ जाते हैं भोग भूमि के जीवों की। नारकी और देव को अपनी आयु के 6 महीना शेष रहने पर पहला अपकर्ष काल पड़ता है। तो इसलिए ये जो गाथा आई है कर्म भूमि के मनुष्य की और त्रियंश की है। ठीक है, चले आगे। और कुछ? दीदी 1 मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी, कि जैसे देवों की आयु का बताया, तो देवों के गले की माला तो मुरझाने लगती है, तो उसके कारण वो अपने परिणाम और अच्छे से रख सकते हैं कि अभी अपना आयु का बंधने का समय आ गया है, क्योंकि वो तो समझ जाते हैं। हाँ, समझ जाते, तभी तो एक इंद्री में चले जाते हैं। अच्छा, ये लेके है जी जी। तभी तो चले जाते हैं ना। उनको गर्भ का दुख भी तो पता चल जाता है ना, कि अच्छा, गर्भ में ऐसा। जाऊंगा, सिकुड़ के पड़ा रहूंगा। अवधि ज्ञानी है, गर्भ के दुख भी जान लेते हैं कि बाप रे इतने दुख में जाऊंगा, इससे अच्छा तो एक इंद्री में चला जाऊं, कोई गर्भ का दुख मुझे नहीं मिलेगा। मुझे लगा कि बहुत अच्छा सोचने का समय मिल जाता है उनको। ठीक है दीदी, ठीक है। प्रणाम दीदी। पर दीदी, देवों में और नारकियों में भी 6 महीने में 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। हाँ, 6 महीने में तो पड़ ही जाएंगे। जब सूक्ष्म निगोदिया जीव के कितनी सी आयु में जो क्या श्वास के 18वें भाग में मरण कर रहा है, उसमें जब अकाल मरण भी घटाया है आचार्य ने उनका, और 8 अपकर्ष काल भी घटाया है, और अकाल मरण भी घटाया है। भाई प्रतिभाग किसे कहते हैं? प्रतिभाग जैसे निकाले थे ना, कि 70 कोड़ा कोड़ी कर्म का बंद करने पर 7000 वर्ष अबाधा पड़ती है, तो 20 कोड़ा कोड़ी का अगर बंद करेंगे तो कितना बाधा पड़ेगा, ये कहलाता प्रतिभाग से निकालना। तो यहाँ पर कह रहे आयु में प्रतिभाग से नहीं निकाला जाएगा। कोई कह दे कि भाई 70 कोड़ा कोड़ी का 7 साल बाधा है, तो एक पूर्व कोटि की बाधा कितनी होगी, ऐसा नहीं निकलता है। इसी को त्रैराशिक बोलेंगे ना दीदी? हाँ, इसी को जी त्रैराशिक। जी जी। हाँ, आयु कर्म के अब चल रहे हैं आगे। जवानी जितना समझाना था समझा दिए हैं। गाथा क्या, ग्रंथ क्या कहता है देखें। आयु कर्म की अबाधा कोटि पूर्व के तीसरे भाग से असंक्षेपाधा प्रमाण पर्यंत है। आयु कर्म की अबाधा में प्रतिभाग त्रैराशि का नियम नहीं है। विशेषार्थ आयु कर्म की उत्कृष्ट अबाधा कोटि पूर्व वर्ष के तीसरे भाग प्रमाण तथा जघन्य अबाधा असंक्षेपाधा प्रमाण है। यह काल भी आवली के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। अतः आयु कर्म की अबाधा इसी प्रकार है, अन्य कर्मों की स्थिति के समान नहीं है। भाई जघन्य से जघन्य अबाधा कितनी पड़ेगी? यहाँ आवली का संख्यात्मक दिखे हैं, नीचे उनको फुटनोट दिए हैं, वो धवला पुस्तक 11 से
आयु कर्म की जघन्य बाधा से संख्यात गुना क्षुद्र भाव कहा है। ऐसा आया है कि आयु कर्म की जघन्य बाधा से क्षुद्र भाव कितना है, तो संख्यात गुना है। इससे स्पष्ट होता है असंक्षेपाधा आवली का असंख्यातवां भाग न होकर संख्यातवां भाग है। यानी जो ऊपर संख्यात लिखे हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है, तो वो यहाँ पर फुट नोट से बता रहे हैं कि धवला पुस्तक में आया है आवली के संख्यात में भाग प्रमाण है। असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु है उसके त्रिभाग प्रमाण अबाधा क्यों नहीं कही? तो बोला कि आप खाली ये कोटि पूर्व का क्यों कहे, असंख्यात वर्ष वालों का कहते? तो क्या कहते हैं आचार्य देखें, असंख्यात वर्ष की आयु वाले ऐसे देव नारकीय भोग भूमि की तो 6 मास आयु शेष रहने पर आयु का बंध होता है। कर्म भूमि मनुष्य त्रियंच के अपने संपूर्ण आयु के अंतिम त्रिभाग में आयु बंधती है। कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कोटि पूर्व वर्ष अर्थात भूमि में भी 6 महीना ले लिया। हाँ यहाँ भूमि में 6 महीना ले लिया। हाँ, वो सामान्य से दे दिया बाबूजी। हाँ, एक मिनट, हाँ मैं भी पढ़ी, सामान्य से दे दिया, लेकिन जब हम इसको ज्यादा खोजने जाएंगे, एक सामान्य से बस वो लिख दिए हैं 9 महीना है, वो भूमि की 9 महीना है। कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कोटि पूर्व वर्ष था संख्यात वर्ष प्रमाण है। कितनी है? 70,66,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष। एक पूर्व में कितना होता है पूर्व कोटि का? एक पूर्व कोटि में वर्ष कितना होता है? 1,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष। कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कोटि पूर्व वर्ष अर्थात संख्यात वर्ष प्रमाण है, अतः उसी का त्रिभाग उत्कृष्ट अबाधा काल कहा। त्रिभाग के 8 अपकर्ष कालों में आयु का बंध हो सकता है, कदाचित 8 अपकर्षों में आयु का बंध नहीं हुआ तो अंतर्मूर्त प्रमाण आयु के अवशेष रहने पर उत्तर भव की आयु का अंतर्मूर्त काल के समय प्रबंध में बंध कर निष्ठापन करते हैं और असंक्षेपाधा काल पर्यंत विश्राम करके उसके पश्चात मरण होता है। हम लोग जानते हैं आयु बंद करने के बाद में सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, अंतर्मूर्त विश्राम करने के बाद ही मरण होता है। आयु बंद के बाद विश्राम लिए बिना मरण। दीदी 1 मिनट, ये 2 लाइनें फिर से समझा दीजिए, जो अंतर्मूर्त प्रमाण आयु के अवशेष रहने पर, जो आखिरी के पढ़ी दी। वही तो असंक्षेप आप लोग को अभी बताए थे ना, जो लास्ट में 8वां अपकर्ष पढ़ रहा, पता चल रहा कि 4 दिन बाकी रहा तो पढ़ रहा, तो फिर उसमें से उसको मुहूर्त बना लीजिए, उतना मुहूर्त निकल गया तब उसकी ये पड़ेगा। नहीं, जब हुआ 8वें अपकर्ष काल में तो फिर लास्ट में उसकी आयु का बंद होता है, जब आयु अंतर्मूर्त प्रमाण रहती है तब होता ये है। तो समझ में आया था, यहाँ वाक्य बहुत कठिन करके लिखा है इसलिए ये तो आपने समझा दिया था जी। उत्तर भव की आयु को अंतर्मूर्त काल के समय प्रबंध में बांधकर निष्ठापन करते हैं तथा असंक्षेपाधा काल पर्यंत विश्राम करते हैं, उसके पश्चात मरण होता है। अर्थात आयु बंध के बाद विश्राम लिए बिना मरण नहीं होता। यह विश्राम काल जघन्य से भी एक अंतर्मूर्त असंक्षेपाधा काल प्रमाण है, यानी अंतर्मूर्त से भी छोटा है, सबसे छोटा काल की सबसे छोटी इकाई। फिर मरण हो सकता है। धवला पुस्तक 10/6 मुक्तार जी का जो ग्रंथ है उसमें 569 पेज में चरम फेरा। इस तरह से आयु संबंधी कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, नहीं तो आगे तो फिर उदीर्णा की अबाधा आ रही है। चलू आगे। आयु संबंधी सारा निकला, कोई भी तरह की नहीं है जी? नहीं दीदी। चाची जी सागर सर ने इसमें लिखा आयु क्रम की आबादा कोटि पूर्व की तीसरे भाग से, मतलब तीसरे भाग से क्या मतलब हुआ? कर्म भूमि मनुष्य की आयु कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 1 पूर्व कोटि
हाँ जिसको हम वर्ष करके बताए ना, 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष, उसमें तुम 3 से भाग दे दो। 3 से भाग दोगी तो 2 भाग बीत जाएगा, उसके बाद 1 भाग में आयु बांध सकता है, तो पूर्व कोटि का त्रिभाग हुआ ना। तो वही कह रहे हैं कि भाई कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट अबाधा आयु की कितनी हो सकती है, तो पूर्व कोटि का तीसरा भाग। आगे उदीर्णा की अपेक्षा अबाधा कहते हैं। दीदी 1 मिनट, जो आपने अभी बताया 70,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष इज इक्वल टू 1 करोड़ पूर्व, 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व, हाँ जी जी जी। 70,000 नहीं बताया है, 70,56,000 बताया। क्या बताया दीदी? 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष। 70,56,000 कोड़ा कोड़ी ये वर्ष। ये एक पूर्व कोटि का। एक पूर्व कोटि में इतने वर्ष होते हैं। 56,000 कोड़ा ठीक। कोड़ी। इसका 1/3 जब बचेगा तब आयु का बंद कर सकता। पहला अपकर्ष काल कर्म भूमि मनुष्य का यही पड़ता है, जिसकी पूर्व यानी कोटि की आयु हो। पूर्व कोटि की कितनी आयु? 70,56,000। एक मिनट, मेरे को पूरा बोल दिया कीजिए। पूर्व कोटि की आयु से ज्यादा आयु होती नहीं है कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच की। तो बड़ा से बड़ी बाधा काल कितना होगा? तो पूर्व कोटि का तिहाई, 2/3। तो पूर्व कोटि में वर्ष कितने हैं? पूर्व कोटि तो ऐसे हम लोग को कुछ नहीं समझ में आता। तो 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष, इसको क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, 2 से गुना करेंगे, पहला अपकर्ष काल पड़ेगा। इस संख्या को 3 से भाग देंगे, 2 से गुना करेंगे, तो पहला अपकर्ष काल पड़ेगा। आ गया समझ में दीदी। मतलब जब 3 से भाग दिया फिर उसको 2 से गुना करेंगे, वो मतलब भाग पड़ेगा उसका। 2/3 होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ हाँ, 2/3 की 2 से भाग दे, हाँ 2 से गुना करेंगे। 2/3 उतना समय निकाल देंगे। फिर 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष में से जो भागफल आएगा उसको माइनस कर देंगे, वहां पर पहला अपकर्ष काल पड़ेगा। आगे उदीर्णा की अपेक्षा बाधा करते हैं। आवलियम आबाह उदीर्ण मासी जसतकम मानम पर भवि आउगस य उदीर्णा नथि नियमेन। आवलियम आबाह उदीर्ण मासी जसतकम मानम पर भवि आउगस य उदीर्णा नथि नियमेन। आवलियम आबाह उदीर्णमासीज्य सत्तकं माणं परभवियावुगसय उदीरणानत्ति नियमेन। सादर प्रणाम। क्या कह रहे हैं? आवलियम आबाहा, आवली मात्र बाधा है। उदीर्णम आसीज सप्तकम्मानाम, 7 कर्मों की उदीर्णा का आश्रय करके, आसीज माने आश्रय करके, 7 कर्मों की उदीर्णा का आश्रय करके अबाधा कितनी है? तो बोल उदय अबाधा कितनी है? तो एक आवली प्रमाण। ऐसा क्यों कहा? आवली के बाद ही हो। एक कर्म बंधता है तो एक आवली तक अब होती नहीं ना उदीर्णा। इसलिए कहे भाई 7 कर्मों की उदीर्णा का आश्रय करके अगर अबाधा है तो कितनी है? एक आवली प्रमाण है। एक आवली तक उदीर्णा नहीं होती है। बहुत अच्छा। फिर क्या करें? पर भवीय आयुगस, पर भोग संबंधी आयु की उदीर्णा नथि नियमेन, जो अभी आयु चल रही है उस आयु में नियम से उदीर्णा नहीं होती। जैसे हम कर्म बांधे तो अपकर्षण कर करके समय से पहले भी खिरा देते हैं। हम लोगों ने जाना ये चीज है ना। अपकर्षण कर करके निषेक ले आते हैं। उसको निषेक के लाने की भी एक विधि है। आज अगर चित्र बना पाऊंगी तो बना के भेजूंगी। तो निषेक ऐसा आयु का नहीं कर सकते कि मान लो हमने आयु बांध ली प्रभव की, अभी ये आयु हमारी 10 बरस बाकी है, तो हम किसी विशेष परिणाम से उस आयु के निषेक को ला के खिरा लें, ऐसा नहीं होता। खिरा नहीं सकते, आयु के निषेक को हम खिरा नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि उदीर्णा के अपेक्षा 7 कर्मों की अबाधा एकावली मात्र है।
और प्रभव संबंधी बध्यमान आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती। फिर आयु तो कम होती है। 33 सागर की 84,000 वर्ष राजा श्रेणी की एकदम प्रमाणिक चीज है ये। तो कोई ऐसे तो है ना कि कोई प्रवचन की बात है। तो गाथा में उत्तर दे रहे हैं, इसी गाथा में आचार्य आगे उत्तर देंगे। ललिता जी, विशेष जो 8 अपकर्ष काल में जो अपन कम कर सकते हैं वो तो ये पर जहाँ फिक्स हो जाती है फिर उसके बाद उसकी उदीर्णा नहीं हो क्या पाई। क्या जैसे चीज कम कर जैसे क्या? 8 अपकर्ष काल पढ़े, पहले हाँ अपन ने 2 साल की बांधी, फिर अपन ने दूसरे अपकर्ष काल में 75 की बांधी, फिर 50 की 25 की जो भी बांधी। तो हाँ इसमें कौन सा काउंट होता है जहाँ फिक्स हो जाती है इसी में जाना है, उसके बाद उसका अपकर्षण नहीं। हाँ तो पर वो क्या है? हाँ ठीक है, जाना कहाँ वो फिक्स है। वहां हाँ, जाके ठहरना कितना दिन है। हम लोग कहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए, घर से सोच के 2 दिन के लिए जाते हैं। वहाँ बहुत अच्छे महाराज मिल जाते हैं, अपने पहचान के मिल जाते हैं, अपने को ठीक ठीक सुविधा मिल जाती है। 2 की जगह 8 दिन रह जाते हैं ना। पर टिकट तो बनी थी बम्बई की, तो बम्बई जाना पड़ा और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो जहाँ की आयु बंधी वहां जाएगा, लेकिन वहां पर जाकर के जैसी उसकी आयु की स्थिति बंधेगी उतना दिन तक रहेगा। मतलब अगले भाव की बात हो रही है क्या कि वहां जितनी आयु बंदी है जितने सालों की वो अगले भाव उसको की न होगी, इस भाव की थोड़ी होगी। नहीं, बध्यमान आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती। बध्यमान तो वर्तमान वाली, ओ सॉरी, परभव बध्यमान संबंधी, आगामी में परभव बुद्धिमान। संबंधी, हाँ। परभव सॉरी की जो मध्यमान आयु है, मान लीजिए मैं अभी किसी ने देवायु बांध ली, तो अब उसकी उदीर्णा नहीं होगी। जो बंध गई वो बंध गई, अब उसमें उदीर्णा नहीं होती। उसके निषेक ऐसा नहीं होता कि देवायु के निषेक हम ला करके और नीचे झड़ा ले, ऐसा नहीं होता। होता है उसमें आयु है ना, अपने लोग का तत्वार सूत्र में सूत्र है तू करके, कि भाई ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधा नीचे के स्वर्ग में आ गया, परिणाम जिसे सम्यक्त्व के छूटने से अथवा और मिथ्यात्व में संयम के छूटने से, 2 कारण से ऊपर के देव नीचे आ जाते हैं। तो लेकिन उसको आयु का अपकर्षण नहीं कर, उदीर्णा नहीं कहेंगे। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उसने तो 12वें स्वर्ग की बांधी थी, उदीर्णा कर ली आयु की, नहीं, उदीर्णा नहीं है वो। ये यहाँ पर कह रहे हैं, आगे इसमें समझा रहे हैं। जो कर्म बंधता है वह एकावली अचलावली प्रमाण काल तक उदय अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता। अबाधा काल के व्यतीत होने पर ही उदय रूप होता है। जो कर्म उदीर्णा रूप होता है वह बंध के पश्चात एकावली प्रमाण काल के व्यतीत होने पर उदीर्णा रूप होता है। सब समझा हुआ आप लोग का। अतः उदीर्णा की अपेक्षा अबाधा एकावली प्रमाण है। आयु में भुज्यमान आयु की उदीर्णा होती है। हम अगर उदीर्णा हम करें भी तो हमारी जो शेष आयु बची है उसकी हम उदीर्णा कर सकते हैं। फांसी लगा के मर गए, आग लगा के मर गए, हाथ की नस काट के मर गए, तो आयु अभी तो 15 बरस आयु थी, तो वो आयु क्या हुई, आयु के सारे निषेध एक साथ झड़ गए। कैसे, जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरा के चलते हैं, जाना है 200 किलोमीटर, हम लोग 300 किलोमीटर का पेट्रोल भरा के चले, और पता चला 50 किलोमीटर जाने पर ड्राइवर कहता है बीबी जी इसमें तो पेट्रोल नहीं है। क्या हुआ, पेट्रोल की टंकी में एक छेद हो गया था, तो सारा पेट्रोल निकल गया। अब जो 300 किलोमीटर गाड़ी जानी थी वो 50 किलोमीटर में बैठ गई, तो क्या हुआ, उसके निषेक, तेल के निषेक पहले निकल गए। तो उसी तरह से 50 बरस की आयु बांधा है, 40 बरस की उम्र में उसने नस काट लिया, ट्रेन के नीचे आ गया, कूद के मर गया, फांसी लगा लिया, तो क्या होते हैं, 10 बरस के आयु के निषेक उसी समय झड़ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं भाई उदीर्णा अगर होती भी है तो मध्य जो भुज्यमान आयु होती है उसकी होती है, परभव की नहीं होती। जो कर्म निषेक हम बांधे हैं वो तो परभव में उदय आएंगे ना, अब आधा के बाद आएंगे। अब आधा बहुत बड़ी बड़ी है, तो परभव के उदय में आने वाले कर्मों को हम इस भाव में लाके खिला रहे हैं, उदीर्णा कर रहे हैं। पर आयु कर्म में ऐसा नहीं है कि परभव की आयु को हम अभी लाके उदीर्णा कर ले। ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि जैसे हम कर्मों को जो आगे आने वाले हैं, 10 जन्म के बाद आने वाले हैं, 15 जन्म के बाद आगे उदय में आने, उनको भी हम अपकर्षण कर करके अभी वर्तमान समय में उदीर्णा कर लेते हैं।
बोला ऐसा आयु के साथ नहीं है कि प्रभव की आयु को कोई सोचे उदीर्णा कर ले, उसके निषेकों को खिरा दे, ऐसा नहीं होता है। वर्तमान आयु की उदीर्णा कर सकता है। आयु में भुज्यमान आयु की उदीर्णा होती है। बध्यमान अर्थात आगामी भव संबंधी आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती, उसका तो अवलंबन करण होता है। नीचे दिया है, परभव संबंधी आयु की ऊपरी स्थिति निषेक द्रव्य का अपकर्षण द्वारा अबाधा से बाहर नीचे पतन करना अवलंबन करण है। आयु का जो अपकर्षण होता है उसको अपकर्षण नहीं कहा गया है, उसको अवलंबन करण कहा गया है। आयु कम तो होती है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि प्रभव की आयु भी कम होती है, तो उसको न तो उदीर्णा का निषेक उसका लाके खिरा नहीं रहे, इसलिए उदीर्णा भी नहीं है, और अपकर्षण नहीं कह के उसको अवलंबन करण कहते हैं। जैसे हमारी किताब में तो अपवर्तन घात लिखा हुआ है, क्या इसमें लिखा अपवर्तन घात होता है। हाँ, यहाँ जो पुरानी किताब है ना उसमें लिखा अपवर्तन घात होता है। अपवर्तन घात पर्यायवाची है उसका अवलंबन करण। नहीं, ये क्या एक बार सुनने दीजिए, हमको शब्द ही नहीं सुना पूरा। अपवर्तन लिखा ना, बध्यमान अर्थात आगामी भव संबंधी आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती, उसका तो अपवर्तन घात होता है। हाँ, अपवर्तन करके घात, जैसे बोले ना भाई 12वें स्वर की बांधा, पहले दूसरे स्वर की कर लिया तो आयु तो कम किया ना, तो उसका अपवर्तन घात हुआ, उदीर्णा नहीं हुई है। कर्म आवली प्रमाण काल पर्यंत जैसे बंधे इनका हैं। कहना है ललिता जी, इनका हाँ? कहना है कि आपने अवलंबन करण लिखा है, उनके अपवर्तन ऐसे हाँ, तो लिखा दोनों एक ही चीज, अवलंबन एक करण। हाँ, ज्यादा करके अवलंबन करण ही कहा जाता है। वो नई पुरानी बुक नहीं है, वो नई बुक है। नई बुक में लोगों को समझाने के लिए वर्ड को अवलंबन करण को अपवर्तन घात कर दिया गया, क्योंकि वो थोड़ा पकड़ में आ रहा है। अवलंबन करण तो अर्थ से भी नहीं पकड़ में आ रहा, कि इसका अर्थ अगर लगा लें तो पकड़ में आए, तो ऐसा नहीं आ रहा, तो इसलिए दोनों चीज एक ही है। कर्म आवली प्रमाण काल पर्यंत जैसे बंधे हैं वैसे ही रहते हैं। उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा रूप नहीं होते। ये 5 काम नहीं होता, ये बताया गया है आप लोगों को। इसलिए इस आवली को अचलावली कहते हैं। इस आवली को छोड़कर पश्चात उदय रूप प्रकृतियों के उदयावली से उपरितन स्थितियों के कर्म परमाणु के समुदाय में से कितने ही कर्म परमाणु को अपकर्षण करके उदयावली में लाता है, जो आवली काल में उदय होकर खिर जाते हैं। यही उदीर्णा है। और जो उपरितन स्थिति में दिए गए हैं वे ऊपर की स्थिति के अनुसार खिरते हैं। अंतिम आवली प्रमाण अति स्थापनावली को छोड़कर जो कर्म परमाणु हैं वे नाना गुणहानि रूप सभी निषेकों में खिरते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, एक शब्द भी? इसको पढ़ देते हैं। इधर चित्र आ रहा है, उससे कुछ थोड़ा सा समझेंगे। उदयावली को प्राप्त उदीर्णा द्रव्य किस प्रकार खिलता है उसे कहते हैं अधनेन सब धने खंडिते मध्यम धन माँ गच्छति तम रघुनाधान धेन उनेन निशेष भाग हारेण मध्यम धन मभहृदे पचयम तम दो गुण हानिना गुणिदे आदि नियसेयम तत्व विशेषहीन कम्मम। चय को 2 गुणहानि प्रमाण से गुना करने पर आदि निषेकों में दिए जाने वाले द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। मैंने ये सारा आप लोगों को कागज में लिख के भेजा है, इसको समझेंगे बढ़िया से। अगली गाथा भी इसी के लिए है। चय को 2 गुणहानि प्रमाण हो गया ना, द्वितीय आदि समय संबंधी निश्चित द्रव्य एक एक चय प्रमाण कम है। इन सभी का विशेष स्वरूप गाथा 162 के विशेषार्थ से करना चाहिए। अब चित्र उज्ज्वला दीदी और सुमति दीदी म्यूट कर लेंगे। हम लोग को ना बड़ा भारी लगता है ना, हम लोग इतने प्रमादी हो गए हैं।
हम चेहरा देखते हैं सबका, म्यूट करते समय चेहरा लोगों का ऐसे लगता है कितना भारी काम करने कह दिए हैं, ऐसे चेहरे की भाव भंगिमा आती है लोगों की। उदय रूप प्रकृति के अपकर्षण का चित्र। आप लोग को अति स्थापना बलि हम इन दिनों कई बार बोले थे, किसी को ध्यान है तो एक वर्ड हम बार बार बोले थे, अति स्थापना बलि। चित्र में देखें अचलावली, जो नीचे 2 लाइन है वो अचलावली है, यानी इतने समय तक कर्मों का कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद उदयावली चालू हो गई, जहां से चौड़ा भाग है, क्योंकि उदय में शुरू में सबसे ज्यादा निषेध दिए जाते हैं, इसलिए स्थिति का जब भी स्थिति का उदय का जब भी बनता है चित्र, तो नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा बनता है, नीचे ज्यादा निषेध आते ऊपर कम आते हैं। तो यहाँ उदयावली के ऊपर, उदयावली पूरी जीवन की एक साथ तो बनती नहीं, एक आवली का उदयावली बनती है, उसके ऊपर जो निषेक है एकदम ऊपर की चोटी तक, तो जो अब नीचे अपकर्षण कर रहा है, तो ऊपर के पॉइंट से लेके जहां तक उदयावली समाप्त होती है, मतलब उदयावली शुरू हुई और सब जहां समाप्त हो रही है वहां तक का निषेक नहीं लेता। जो अति एक आवली परमान अति स्थापनावली में से एक भी निषेक नहीं लेता है, उसका अपकर्षण नहीं होता है। जब भी अपकर्षण होता है अति स्थापनावली छोड़ करके होता है, यानी जितनी कर्मों की स्थिति बंधी है उसमें से लास्ट की एक आवली में से कोई भी निषेक नहीं लेता है, उसको अति स्थापनावली कहते हैं। बाद के निषेकों में से निषेक लिया तो मान लिया अति स्थापनावली के बाद वाले जहाँ खत्म हो रही वहां के निषेक से निषेक लिया, तो क्या वहां से निषेक लेके सीधे उदयावली में ला देता है? ऐसा नहीं होता। वहां से निषेक लिया, उसके बीच रास्ते में जितने भी निषेक आएंगे सबको थोड़ा थोड़ा देगा। जितने भी निषेक आएंगे असंख्या, एक निषेक के पुंज में अनंत है कर्म परमाणु, लेकिन एक एक निषेक के समूह में भी वो सब में देगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए वहां से 100 निषेक उठाया, वो उठा के सीधे उदयावली में 100 का 100 दे दे, ऐसा नहीं होता। बीच में जितने निषेक की रचना है उन सब निषेकों को देगा। दूसरा चीज, अचलावली के बाद उदयावली के बाद ऊपर तक में जितने निषेक हैं उन सभी निषेकों में से भी उदयावली में निषेक दिए जाते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? सभी निषेक से द्रव्य लिया भी जाता है, सभी निषेक में द्रव्य दिया भी जाता है। अति स्थापनावली के बाद से निषेक नीचे आने से अपकर्षण शुरू हुआ, वहां से जितने रास्ते में निषेक हैं उन सब में निषेक देते हुए भी आएगा और उन सब में से निषेक लेते हुए भी आएगा, उदयावली में डालेगा, उदयावली में आकर के उदय होके खिर जाएंगे। ये अपकर्षण करने में ये विधि होती है। अति स्थापनावली का काल ऊपर से नीचे तक लेते ही रहेगा, ऊपर से नीचे तक सबका लेगा, अति स्थापना को छोड़ के ऊपर से उदयावली से बाहर तक, उदयावली से बाहर तक सब में से लेगा और सबको देगा भी। ऊपर वाले नीचे आता जाएगा, देता भी जाए। उनको जैसे कहते ना, मैं गई किसी के यहाँ, हम लेकर के गए, फल वल लेके गए, आप भी मेरे आते समय हाथ में रुपया पकड़ा दिए। होता है ना ऐसा व्यवहार में भी, जी जाते हैं किसी के यहाँ कुछ लेके जाते हैं, वो हमको कुछ पकड़ा देते हैं। तो व्यवहार में तो यही होता है, यही चीज यहाँ हो रहा है। ऊपर के नीचे का आते हुए नीचे को दे भी रहे हैं और वहां से ले भी रहे हैं। लाके कहाँ ला रहे हैं? उदयावली में लाके खिरा देते हैं। दीदी अति स्थापनावली को अपन ऐसा समझे कि जो अंतिम आवली में उदय में आने वाले वो छोड़कर बाकी, ऐसा लेंगे? हाँ, अति स्थापनावली से कोई निषेक नहीं लेते हैं। जी जी जी, प्रणाम दीदी। अभी वो निषेक जाते कहाँ है? अति स्थापनावली निषेक जो है जाए की जरूरत क्या है? वो उदय में नहीं आएंगे क्या अपने समय पर? कितनी बार तो बताया गया कि कर्म की स्थिति जितनी बंधी उतना समय उदय में आएगा ही आएगा। उसकी अंतिम स्थिति है, उदय में आएंगे वो कर्म। जब स्थिति आ जाएगी, उसकी समय आ जाएगा तो परिपक्वता, जाएगा कहाँ? उदय में आएगा, समय आने पर उदय में आएगा। आगे गाथा ले रहे हैं, पकड़ में आया? मोटा मोटी जो चीज ये चित्र जो बता रहा है समझ में आ गया ना सबको?
जी दीदी, समझ में आया दीदी। समझ आ गया बाबू, समझ आ चाची जी आगे लेंदी हो जाएगा, इतना ही रहने दीजिए ना। हाँ, इतना ही रहने तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे सारे में, बहुत हार्ड है। ये अचलावली उद्यावली की जो लाइन है और नीचे जो अचलावली है, यहाँ तक अचलावली है ना, उद्यावली से पहले हाँ, तक। पतली पतली लाइन है वो अचलावली, उसके बाद उदयावली है। यहाँ पर और उदय में अब आने जो वाले निषेक अब जो लग गए। अब ये उद्यावली में जो निषेध मतलब उदय में आने लग गए, हाँ ये उदय में आने लग गए, और हाँ, जहां तक अति स्थापना वाली बताई है वहां तक उदय में आ रहे हैं। नहीं वहां तक से निषेक ले रहा है, आ नहीं रहा, वहां आ से तो रहा। ऊपर के ले रहा है ना, नहीं अति नहीं, स्थापना वाली के नीचे से ले रहे हैं, हाँ नीचे से ले रहा है, ऊपर के स्थापना वाली में निषेकों को से छोड़ तो। करके। हाँ, उदयावली तो छोटी सी है ना, जहाँ लाइन दिया वहीं तक है। हाँ, उसके उस लाइन से लेकर के अति स्थापना वाली की जो लाइन है उसके बीच से निषेक ले रहा है, ले उन लेके दोनों के बीच से, उन दोनों हाँ के बीच से, हाँ, दोनों के बीच से लेके उदयावली में दे रहा है। मतलब बीच के स्थान को खाली कर रहे हैं, खाली नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा खाली नहीं कर रहे, खाली कुछ निषेक कुछ दे रहे हैं। कुछ कुछ अनंत अनंत है ना। समय पर्वत कितना है, सिद्धों का अनंत महाभाग, ले कितना रहा असंख्यात, छोटा छोटा असंख्यात, वो भी बांटते हुए नीचे आ रहा है। इस तो फिर ऊपर में क्या दे रहे हैं, उद्यावली में दे रहे हैं। ऊपर में कहा, आप बोले ना ऊपर से भी ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। जैसे आपको बताया ना कि हम आपके घर गए फल लेकर के, आप भी लौटते समय मेरे हाथ में कुछ पकड़ा दिए, तो वहां से लिया, वहां जहां से लिया उसके बाद वाले निषेक से वो थोड़ा 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 देते देते बाकी बचा हुआ लाके उद्यावली में दे देगा। तो बीच के निषेकों में दे भी रहा है और उससे ले भी रहा है निषेक, उद्यावली में देने के लिए उससे निषेक ले भी रहा है। दीदी ये जो त्रिकोण रचना बताई इसी को गोपुच्छाकार बोलेंगे दीदी? हाँ, ये गोपुच्छाकार है। जी जी जी। मतलब आयु में ये नहीं होता, बाकी 7 कर्मों में होता है क्या? हाँ, 7 कर्मों में तो आया ना, 7 कर्म में, आयु में थोड़ी होता है। आयु में तो अचलावली जब नियम वाले वैसे ही होगा कि निषेक क्रम से ही आएंगे। हाँ, निषेक क्रम से ही आएंगे। क्या बोल रहे निशा जी? जो अचलावली वाले निषेक है, ये क्या जो पहले से थे वो है अंदर जो पहले से अचलावली में निषेक नहीं होते। अचलावली अच्छा, समय समय बताया गया कि एक अचलावली तक कुछ नहीं हो रहा, वहां निषेक नहीं है। अचलावली तक कर्मों में कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद उदय चालू होगा। यानी अचलावली माने समय है वो, हाँ है ना? एक आवली प्रमाण कुछ नहीं होगा, वहां निषेक कहाँ, निषेक तो हो ही नहीं सकते ना, वहां पर तो निषेक रचना है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे अनीता जी का कहना है कि लेंदी हो जाएगा। एक्चुअली ना सुनावा नहीं ना, कभी समझावा नहीं इस चीज को, फिर ना वो सारा। हाँ, है, ठीक ही बात है। पहली बार इतना कठिन चीज आदमी सुनने पर तो 4 बार ऑडियो सुनोगी तब जाके कुछ दिमाग में सेट होगा। अभी ललिता जी एक चीज पूछना है मुझे। हाँ बोलिए। असंख्यात समय की एक आवली होती है, हाँ, और संख्यात आवलियों का एक अंतर्मूर्त होता है, मूर्त होता है, दोनों होते हैं? दोनों ही होते हैं, अंतर्मूर्त भी दोनों ही मूर्त होते भी। हैं, ठीक। हाँ, दोनों। अंतर्मूर्त का प्रमाण इसलिए नहीं दिया गया, वो 16 2 7 7 2। मुहूर्त का प्रमाण क्यों दिया? मुहूर्त तो 48 मिनट का ही होता है, पर अंतर्मूर्त तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अंतर्मूर्त नहीं लिखा गया वहां पर। तो अंतर्मूर्त भी होगा संख्यात आवली का और मुहूर्त भी संख्यात आवली का, दिन भी संख्यात आवली का ही होगा। एक दिन में भी संख्यात ही आवली होगी। हाँ, संख्यात। करें जिनवानी स्तुति करें, कुछ प्रश्न है? एक मिनट भाभी, मेरा प्रश्न था एक। हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे हालांकि मतलब मैं सूत्र से समझ रही हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ। इन्होंने प्रश्न करा, असंगी की उत्कृष्ट स्थिति असंगी की उत्कृष्ट स्थिति 1000 सागर है, और संगी की जघन्य स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागर है। हाँ, तो इसके बीच में कोई स्थान तो नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि असंगी जो है वो मतलब जो छप्पक से नहीं चढ़ते समय उसके होंगे जघन्य स्थान, तो असंगी तो चढ़ेगा नहीं, है ना? तो इसीलिए स्थान नहीं है ना बीच में उसके। इसने कहा कि उसके बीच में कोई स्थान नहीं। आप उत्कृष्ट स्थिति बोल दिए, तो उत्कृष्ट स्थिति से असंग की जघन स्थिति इसके बीच में स्थान है ना। आप असंग की जघन स्थिति बोलिए तब बात बनेगी, क्योंकि उससे नीचे जघन्य का नहीं,
नहीं, प्रश्न तो यही आया भाभी, कल आया था नहीं उसमें नहीं, क्या पेपर में। एक मिनट, हम सुने नहीं ठीक से, आप संगी अच्छा। असंगी क्या बोली, फिर से बोलिए। उन्होंने कहा असंगी की उत्कृष्ट स्थिति 1000 सागर है ना, और संगी की जगन्य स्थिति अंतःकोड़ा कोड़ी सागर है ना। तो इनके बीच में इतने लंबे स्थान समय में भी इनके बीच में कोई स्थान पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? हाँ, स्थिति भेद नहीं पाए जाएंगे, सामान्य से नहीं पाए, मैंने लिख के भेजा था आप लोगों को। हाँ, आपने लिखा था सामान्य से नहीं पाए जाएंगे, अगर श्रेणी चढ़ेंगे तो पाए जाएंगे, आपने कहा था ना 51 में। तो हालांकि मेरा प्रश्न गलती हो गया, क्योंकि मैंने लिख दिया कि पाए जाएंगे, लेकिन नहीं सही था पाए कि जाएंगे तो विशेष स्थिति है ना, वो तो पाए जाएंगे कहने का मतलब तो आपको हमको सबको पाए जाएंगे, इसलिए मैंने लिख के भेजा कि सामान्य तो कथन यही है, वो मैंने पढ़ा। क्योंकि विशेष कथन नहीं बनाएंगे तो कोई मोक्ष ही नहीं जा सकेगा, खत्म ही नहीं होगा कर्म। वो बहुत विशेष स्थिति है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव की स्थिति है, वो अनंत अनंत जीव हैं। लेकिन भाभी इसमें मेरा कुछ और कहना था, मैं ये कहना चाह रही थी कि शायद ये प्रश्न इसलिए बनाया गया इसलिए हो क्योंकि असंगी को तो श्रेणी चढ़ने का मतलब ही नहीं है। मतलब मैं खुद अपनी गलती बता रही हूँ कि असंगी की उत्कृष्ट स्थिति तो 1000 सागर ही है, और संगी की जगह में स्थिति कोड़ा कोड़ा मतलब बहुत ज्यादा है। तो मतलब असंगी की संगी में तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते मेरे ख्याल से। चुप रहो ना, प्लीज चुप रहो। हाँ है भाभी? हाँ ठीक है ना, शायद लेकिन वो 1000 से ज्यादा की बांधेगा नहीं। और अंत कोड़ा कोड़ी भी से कम से कम कोई नहीं बांध सकता है, उसको बांधने के लिए प्रायोगिक लब्धि के बाद करण लब्धि में जाकर के बनती है 8वें गुण स्थान, वो भी अपूर्व करण में, तो वो चीज यहाँ नहीं ना ली जाएगी। ये प्रश्न रहता कि होती ही नहीं है, तब फिर वो प्रश्न बनता कि नहीं होती तो है, होती तो है, होती ही नहीं है, ये इस नहीं होगा। पर सामान्य से क्या होगा कि एक सागर से, जैसे एक इंद्री बांध रहा है एक सागर की, वो 25 सागर की, तो एक सागर से 25 सागर में कम कर दीजिए पल्ले का संख्यात्मक भाग, एक सागर से लेके 25 में 25 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग, उसके बीच की स्थिति पाई ही नहीं जाती है, तो कोई बांधेगा कैसे, बांधेगा ही नहीं। लेकिन भाभी दूसरा प्रश्न मेरा यही था, स्थिति का अंडक घात कर रहा है, तो घात हो के बार बार कम हो रही है ना, तो सारी स्थितियां वहां पर आ जाती है। भाभी जो दूसरा प्रश्न था मेरा वो आपने बता ही दिया। नहीं एक मिनट भाभी, मेरे प्रश्न पूछ मैं बता दूं प्लीज। उन्होंने इस प्रश्न को जो आपने उत्तर दिया है उसको उन्होंने रॉन्ग काटा। देखो जैसे ना आपने भी बताया एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति 1000 सागर है ना, और दो एक सागर है, हाँ एक सागर ही कहते मुझसे निकल, एक सागर है, और 2 इंद्रिय की 25 सागर है, तो इनके मध्य के स्थान पाए जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, क्योंकि विशेष अवस्था में ही पाए जाते हैं। इसके मध्य स्थान पाए जाएंगे ना, नहीं पाए जाए लिखा है प्रश्न में, आप विजया जी क्वेश्चन में असल में हाँ ना का उत्तर लगाने आता है ना, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें ये हमको भी गड़बड़ हुआ ललता जी। इसमें है कि एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर और 2 इंद्रिय की 25 सागर, इनके मध्य के स्थान नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपने बताया था ना, नहीं पाए जाते हैं, हो सकता है हमारी कोई समझने में भूल हो गई है, तो इसका आंसर तो राइट ही होना चाहिए कि नहीं पाए जाते हैं कि पाए जाते हैं। 25 सागर के और एक सागर के बीच के स्थान नहीं पाए जाते हैं, आपने बताया था ना। अभी नहीं बताया था, विशेष स्थिति में पाए जाते हैं। हाँ विशेष परिस्थिति ऐसे नहीं पाए जाते। विशेष तो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय, हाँ विशेष स्थिति में पाए जाते हैं, वो तो ही है। विशेष स्थिति में तो 1000 सागर से भी बहुत छोटा छोटा पाया जाएगा। इसलिए मेरा भी ये रॉन्ग चला गया, वही ध्यान में रहा कि आपने कहा था कि नहीं पाए जाते, हम लोगों ने वही कर दिया इसलिए ये गलत हो गया। गलत होने का दुख नहीं है, पर हमें नॉलेज हो जाए, हमें पता चल जाए, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हाँ, इसका हमें कोई दुख नहीं है। मतलब एक इंद्रिय, अच्छा एक दूसरी बात ये है जो उन्होंने वो 5 एक मिनट ये पूरा होने वो देख। हाँ ठीक है। नीचे से देखिए, लास्ट से पीछे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन है। देखती हूँ, खुलना इतना आसान नहीं रहता ना, देखना पड़ता है। नहीं वो लिंक को तुरंत खोलेंगे तो नीचे से 3rd नंबर है, 2 क्वेश्चन छोड़ करके, जो महावीर ने भोजन के 5 दोष बताए वहां से, उसके बाद एक और उसके बाद उसमें
एक मिनट, नीचे से दो छोड़ करके ऊपर देखिए। एकेंद्री की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर। हाँ, और एक दो इंद्रिय इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर और 2/2, 2 इंद्रिय की 25 सागर, इसके मध्य स्थान नहीं पाए जाते हैं। तो ठीक तो है। हाँ, तो ये राइट होना चाहिए ना। उन्होंने ये आंसर में क्रॉस को राइट किया है, तो हम लोग का ये गलत हो गया। हाँ, अच्छा, रॉन्ग राइट, हम लोग तो इसको राइट है तो राइट करेंगे ना कि राइट है। हाँ, तो उसी हिसाब से लिखे है ना। तो हमने आप लोगों को लिख के भेजा था कि भाई पाए जाएंगे, तो वही हिसाब पर वो क्वेश्चन बनाए ना। पाए जाएंगे, आपने कहा था नहीं पाए जाते। विशेष स्थिति में पाए जाएंगे ना, होते ही विशेष नहीं है स्थिति ऐसा का तो नहीं। इसमें लिखा नहीं है कि विशेष व्यवस्था में। हाँ, बस वो थोड़ा सा जनरल नहीं, थोड़ा सा ही डालना चाहिए था, विशेष नहीं डालते। हाँ, पाए ही नहीं जाते हैं अथवा पाए जाते, कुछ ऐसा। हाँ, तो सामान्य से समझा हम लोगों ने, वो एकदम दिमाग में याद था कि नहीं है पाए जाते, हम लोगों ने ठीक वो कर बात है, दिया। वो थोड़ा सा। हाँ, अब वो किस हिसाब से खोज रहे हैं सो क्या पता। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। अच्छा भाभी, एक बात करो, जो इन्होंने महावीर भगवान के 5 संदेश बताए लिखे हैं, तो मेरे पास भी हैं। उसमें जो उसमें अति खाना अति आहार कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें का प्रमाण है, उसका मतलब उन्होंने प्रमाण लिखा हुआ है। तो दोनों दो शब्द गलती है। सब राइट ही देते हैं, वो इसमें नहीं, मैंने तो रोंग काटा था खाली इसको। पढ़ने के लिए देते हैं स्वाध्याय के हिसाब से। मैंने तो इसको रोंग इसलिए करा क्योंकि ये तो 3 चीजें तो सही है इसमें, संयोजन भी सही है, ध्रुवपन भी सही है, वो भी सही है, लेकिन 2 में शब्द गलती थे। जो मतलब महावीर भगवान के मेरे पास 5 वो हैं, तो मैंने समझा शायद उन्हें परीक्षा लेने के लिए लिया लिखा है ये, तो 2 नंबर फालतू कट गए। कोई बात नहीं, अपने को आता है ना, बस अपन तो इतना जानते हैं, गलत जो गलत है वो भी राइट आता है, गलत नहीं है। चली गई, किताब निकाली, उसे देखा वो 5 संदेश कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या नाम है। संदेश नहीं है, ऐसा दोष वाले में देखते हैं आप। बीना जी के लिए मैसेज मेल आईडी नहीं भेजे हैं क्या बीना जी? मेल आईडी थोड़ी भेजते, मेल आईडी तो पहले उनके पास जमा है सबका। वो लिख रखे मेल आईडी शायद नहीं गया हमका बीना जी का। सिस्टम को थोड़ा सरल करे तो बहुत ही तकलीफ आती है तो। दीदी हर बार सोचती हूँ एग्जाम नहीं दूंगी, फिर लालच आता नहीं देना दे। फिर माता बची कर करा के किसी तरह खुलवाती हूँ। दीदी, ज्ञानोदय में शिखरचंद पंडित जी ने आपसे पूछवाया है कि जो त्रियंच योनिनी त्रियंच करके ऐसे 5 भेद त्रियंच के और मनुष्य के 4 योनिनी मनुष्यनी, तो पूछवाया कि उनसे पूछना कि वहां द्रव्य स्त्री लेना है कि भाव भेद लेना है, सब जगह भाव भेद लेना है। भाव उनको हम बोल देंगे कि भाव भेद कर्म लेना। कांड जी की अपेक्षा अगर पूछ रहे हैं तो भाव भेद लेना है। कांड में आया है, जीव कांड पढ़ा रहे वो जीव कांड या कर्म कांड एक ही बात है, तो भाव भेद लेना है। अच्छा, द्रव्य स्त्री का कोई रोल नहीं मोक्ष मार्ग में? द्रव्य स्त्री का तो कोई रोल ही नहीं है ना, अपने आगम में कोई रोल ही नहीं है द्रव्य स्त्री का तो। ठीक है। और फिर कहाँ पर है, कहाँ पर वो जनसंख्या वगैरह, जहाँ पर संख्या वगैरह का निकाल रहे हैं वहाँ है क्या? हाँ, जहाँ संख्या निकाल रहे हैं वहीं वही 150। कहीं पर संख्या का भी है तो संख्या में देख, संख्या में होना तो भाव स्त्री वेद का ही चाहिए, भाव त्रियंचनी का ही चाहिए। और विशेष तो जब जहाँ पर प्रकरण हो ना, उसको देखने से ज्यादा समझ। संख्या 3/4 स्त्री है। हाँ, उनसे तो क्या लेना उनने का? प्रश्न उनसे पूरा पूछ के लिख के दीजिएगा तो फिर बताएंगे। आपके पास मैसेज आएगा, वो राजेश जी भेजेंगे आपके पास मैसेज। अच्छा, ठीक है। प्रणाम दीदी। जिनवाणी स्तुति नहीं हुई है दीदी। हाँ, तो अभी तो प्रश्न चल रहा था, तो जिनवाणी स्तुति कहाँ से होती है? यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी
जा बानी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो बानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादश जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।